9 प्रिंसिपल के साथ हम खत्म कर रहे हैं। औसत जीवन कभी मत जीना यार। क्या आप एक औसत लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहोगे? एक एवरेज लड़का ढूंढोगे अपनी बेटी के लिए या बढ़िया लड़का ढूंढोगे? प्लीज टेल मी। एक एवरेज स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहोगे कि बढ़िया? हाँ। एवरेज रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करोगे कि बढ़िया? एवरेज नेटवर्कर बनना पसंद करोगे कि बढ़िया? देखो, मैं ये चाहता हूं यार, बार बार मैं हमेशा से अपने सेशंस में और ट्रेनिंग में एक बात जरूर बोलता हूं। वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। दोनों में बहुत फर्क है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया। नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। तो कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को ही मार दिया। तो शेरनी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? बोला, 2 बातें। अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ये जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता, और दूसरी बात यह हो सकता है मेरी औलाद ही ना हो। जो आज नाला ही क्रॉस नहीं कर सकता वो कल को बड़ा होकर। तो मेरा ये दावा भी है और मेरा ये मानना भी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से 15 साल के नॉलेज के साथ आपको वो सिखा सकूं, समझा सकूं कि 5 साल के बाद साले जहां दहाड़ो लगना चाहिए कि नेसुस का बब्बर शेर आया हमारे बीच में, साला इससे बेटर कोई आदमी मिला ही नहीं साला हमको आज तक। और छुप छुप काम करना, छुप छुप काम करना। मुझे याद है कि मैं एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। मैं आपको उसका करेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से कितने लोगों ने ताजमहल देखा है? एग्जाम्पल मैंने पहले दिया है। ताजमहल कितने लोगों ने देखा है? आप कभी ताजमहल गए हैं? सीरियसली बताइए, आप कभी ताजमहल गए हैं? कितने लोग गए हैं? हाथ खड़ा करिए। मैडम, आप ताजमहल कभी गई हैं? हाँ। क्या अच्छा लगा आपको? बताइए, आप बताइए, अच्छा क्या लगा आपको ताजमहल? What do you like about ताजमहल? ब्यूटी बड़ी अच्छी लगी। आप मैडम बताइए। आगरा की ताजमहल में रहते हैं? अच्छा, मैंने कब्र से निकल तो नहीं आगे मुमताज महल। सर, जब ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं ना, एंट्री करते हैं, तो उससे पहले एक और गेट आता है जी। जब उस गेट के पास आप जैसे जैसे एंट्री करोगे ना, तो ताजमहल आपको ना धीरे धीरे बड़ा होता नजर आने लग जाएगा। ओके। और वो इतना सुंदर दिखने लग जाता है ना कि जब जितनी बार भी जाओगे ना, आप उसको हर बार देख के ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो। सुंदरता बहुत है, बहुत ज्यादा सुंदर। और कोई पीछे से बता पाएगा? आप में से किसी ने हाथ खड़ा किया था? दोस्त, थर्ड रो आपने किया था हाथ। आपने ताजमहल देखा है कभी? क्या पसंद आया दोस्त? मॉन्यूमेंट उसका। मॉन्यूमेंट जो स्ट्रक्चर है उसकी। एक्सेलेंट मॉन्यूमेंट, नक्काशी बहुत अच्छी है, और संगमरमर का पत्थर बहुत शानदार है। उस टाइम में कोई स्केल वगैरह भी नहीं था, बट जो मेजरमेंट नहीं था, आर्किटेक्चर नहीं था, लेकिन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वेरी ब्यूटीफुल। कभी भी ताजमहल आप देखते हैं, आपने बड़ी तारीफें करी है ना दोस्त। क्या नाम है आपका? जतिन। कभी बनने का मौका मिले ना जतिन, तो ताजमहल की नींव का पत्थर बनना यार। उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन वही एक पत्थर है जो 400 बरस उस इमारत का बोझ अपने कंधों पे लेकर खड़ा हुआ है, जो कहीं नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो कभी बनने का कोशिश करना तो अपनी ग्रुप की वो नींव बनना साला, जिसके ऊपर बड़े से बड़े लोग खड़े हो जाएं और तुमको कोई ना देखे। बस कमाल तो तब हो, आपको कोई जाने नहीं और पहचाने नहीं, फिर भी आप बहुत सारी इमारतों का बोझ लेके अपने कंधों पर। मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं वो लीडर बनना पसंद करता हूं जिसको लोग खूब सारा नफरत करें। मैं वो लीडर बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं जिसको बहुत सारी मोहब्बत मिले। अब आप बोलेंगे, बड़ी दुविधा वाली बात है। मैं चाहता हूं मैं वो लीडर बनूं जिससे लोग नफरत करें, लेकिन उसकी ट्रेनिंग में, उसकी टीम में सबसे ज्यादा मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जैगवार हो। मैं वो लीडर बनना चाहता हूं कि खूब नफरत होए, लेकिन मेरी टीम में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो। मैं वो लीडर बनना नहीं चाहता कि मोहब्बत तो बहुत हो साला, सारे चला रहे हैं टोबू साइकिल। तो मेरी बातों से दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी,
पंगा भी लगेगा, दर्द भी होगा, लेकिन वो आपको एक बहुत बड़े रास्ते पे लेके जाएंगे यार। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम इस सेशन के बिल्कुल आखिरी मकाम पर आ गए। औसत जीवन कभी नहीं जीना। आप कभी जिंदगी में औसत जीवन मत जीना यार। समय होता तो मैं इस पे आ जाता, क्योंकि मेरे पास 20 ही मिनट है, मैं इसको 15 मिनट में क्लोज कर रहा हूं। बी अकाउंटेबल, टेक ओनरशिप, पनिश योरसेल्फ। इसके 3 पॉइंट्स हैं, बी अकाउंटेबल, टेक ओनरशिप, पनिश योरसेल्फ। ये ट्रेनिंग इतना बड़ा है कि अभी 4 घंटे और चल सकता है। मैं इसको बहुत स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा हूं। बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल रहना। डेली आपने कितने प्लान दिखाए, लिखना जरूर। हवागिरी मत करना, टपोरीगिरी मत करना। एक हफ्ते के बाद देखना कि एक हफ्ते में हमने क्या किया है, क्या रिजल्ट है। अकाउंटेबल रहना यार। हवाबाजी में धंधा कभी मत करना। टेक ओनरशिप, यह आपका बिजनेस है, सब आपको करना है, ऐसा सोचना। दिस इज योर बिजनेस, टेक इट सीरियसली, सब आपको करना है। सेमिनार में आने से, ब्रोशर छपाने, सब आप ये मत समझो कि नेस्यूज में किसी मालिक है, उसका बिजनेस है, ऐसा समझ लो। ये सारा का सारा बिजनेस आपका है। टेक ओनरशिप, पनिश योरसेल्फ। और टारगेट कंप्लीट ना हो तो सारा अपने आप को पनिश जरूर करना। लातों के भूत हैं हम लोग, जब तक पनिश नहीं होते काम नहीं करते। कुछ ना कुछ अपने आप को पनिशमेंट जरूर देना। अगर आप कोई भी एक गोल सेट करते हो और उस गोल को अचीव नहीं करते, विदाउट पनिशमेंट धंधा कभी नहीं चलता। आगे लेके चलता हूं, बहुत फटाफट क्लोज कर रहा हूं आपको। द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड द एवरेज। दुनिया कभी भी एवरेज आदमी को रिवॉर्ड नहीं देती यार। क्या नहीं है, करो ना, जिंदगी में मत रोना। बहुत लोग रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं आऊंगा कैसे, मेरे तो बहुत दूर रहता हूं जी, और मेरे पास तो पैसे नहीं। ऐसे ऐसे रोने रोएंगे, हे खुदा, दिल कर रहा बुलेट मार दो उसकी छाती में। मेरे पास 15 साल पहले बहुत कुछ रोने का था। स्कूटर है, कैसे करूंगा, दिल्ली में तो कोई आदमी है नहीं, कोई जुड़ा ही नहीं है, किसी को 1 रुपया नहीं आया। जिसको जाके बिजनेस बताता था वो बोलता था किसी को पैसे आए, मैं बोलता नहीं। तुझे आए? नहीं। कंपनी कितनी पुरानी? अभी 2 साल। दिल्ली में चल रही है? नहीं। सेमिनार होता है? नहीं। किसी को गाड़ी मिली है? नहीं। कोई फॉरेन ट्रिप? नहीं। तू क्या लेने आया भाई? क्या नहीं है? इसका तो बहुत बड़ा रोना था मेरे पास यार। रोता ही रहता जिंदगी भर। उसकी तरफ देखा ही नहीं कि क्या नहीं है, उसकी तरफ देखा कि क्या नहीं है। अब मैं देखता हूं वो कि क्या क्या है, क्या क्या कुछ। दिल्ली में कुछ नहीं है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मैं आगे जा सकता हूं। दिल्ली में कोई कुछ नहीं किया, इसका मतलब बहुत बड़ा रास्ता है हमारे लिए काम। अरे किसी ने गाड़ी नहीं ली, सबसे पहले अपन लेंगे, इसका मतलब इट्स अ थॉट प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। जो नहीं है, राम जी ने रोना रोया, मेरे को तो कुछ नहीं है, बीवी कोई ले गया, मैं क्या करूं, हाय राम, रोए। आप सोचो क्या ड्रास्टिक जिंदगी है। 14 साल का बनवास, 16 साल में बनवास हो। भगवान राम जी को 16 साल को एज होती है सर। 16 साल की उम्र भगवान राम को बनवास, 16 साल की उम्र। क्या रोए? क्यों कर दिया? मैंने क्या गलती की? वर्ड मैंने दिए थे, जिसने दिए वो भुगते, हमारे को लटका रहे भाई। 14 साल की उम्र, 16 साल की उम्र बनवास हुआ माय डियर फ्रेंड्स। और बनवास की कहानी एक से बढ़कर एक खतरनाक है। समय होता जरूर बताता। इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, बीवी तक कोई ले गया। रोए रोए। फोन किया राजा जनक को कि महाराज आपकी बेटी का हरण हो गया, सेना भेजो। फोन किया, एसएमएस मारा, मेल किया, व्हाट्सएप पे डाला, उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट की पिक्चर कि प्रभु मैं अकेला कैसे रावण से लड़ूंगा, मेरे पे तो कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी गई है, कुछ तो सेना भेजा। कुछ किया नहीं। भरत को बोला, अरे भाई वनवास मेरे को हुआ, सेना को थोड़ी सेना भेज दे, मामला गड़बड़ है, भाभी ले गया। कुछ कहा ना, भरत कहा ना जनक को कहा। अकेले दम पे जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया, जो था उसका इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे। यार ये रोना पिटना नहीं मचाना यार। हम पे तो ये नहीं है, हम पे तो वो नहीं है, हम तो बाहर रहते हैं जी, हम तो कलकत्ता में रहते हैं, हम तो रांची में रहते हैं जी, हम तो सूरत में रहते हैं जी, हम कैसे करेंगे जी, हम पे तो कुछ नहीं है, हम पे तो ऑफिस नहीं है, हम तो बड़ी दूर। वे ऐसी की तैसी तुम्हारी। अरे लोग चांद पे चले गए भाई, मंगल पे चले गए, तुम साला दिल्ली में रह के, सूरत में रह के कह रहे हैं हम बहुत दूर है। 7 लाख किलोमीटर की स्पीड से एक रॉकेट छोड़ा गया है जो सूरज की परिक्रमा करेगा। 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा रॉकेट छोड़ा गया। किसने छोड़ा है? गधे ने, इंसानों ने छोड़ा होगा ना। उनके पास कितना टाइम होगा साला? वही 24 घंटे होंगे। क्या खाते होंगे? वही। कितनी आंखें दी होंगी भगवान ने? वही दो। उनसे पूछो, सब संभव है वो बोलते हैं। एवरीथिंग इज। कभी रोना मत रोना साला क्या नहीं है। बहुत लंबा टॉपिक है, खत्म कर रहा हूं मैं आखिरी में क्योंकि समय बहुत कम है। Always remember, tough situations will always increase your immune system. Závody svítí क्या नहीं है इसका रोना मत रोना। sekund pod
दोनों पैर नहीं है भाई, Dostali Steven Gardiner. लीपर नाम है, लीपर, गूगल करेंगे। और ये फाइट नहीं कर रहा उनके साथ जिनके दोनों पैर नहीं है, ये फाइट कर रहा है उनके साथ जिनके दोनों पैर हैं। क्या नहीं है, ये नहीं है हम पे, वो नहीं है, रोना पिटना मचा रखा है तुम लोगों ने। He's fighting with the people who have 2 legs. Pavla Masláka, ovšem Memorial Josefa odložila, ovládl loni Luka Janežič výkonem 45-23 a to je dosud platný. Come on! Come on! Come on! No a my můžeme Come on! fantastický výkon Come on! číslo 6 a tím je Blake. जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। 44-44